बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पुनः श्री शांति भवन में विराजमान होकर संगतों को पत्र पुष्प अर्पण करने का समय प्रदान किया। वहीं पर एक परिवार मत्था टेकने के लिए आगे आया। उस परिवार के मुखिया जम्मू पुलिस में थानेदार थे। श्री दर्शनों में आने से पहले उनकी भक्तानी शांति देवी ने उन्हें कहा कि श्री गुरु महाराज जी से कोई बात करना। भगत जी थोड़ा गंभीर होकर कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं कि वह भगवान है, भला उनसे कैसे बात हो सकती है? शायद वह मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। जैसे ही वह महाप्रभु जी के समीप पहुँचे तो अंतर्यामी प्रभु जी ने भगत जी का नाम लेकर फरमाया, रामकृष्ण जी ठीक ठाक हो? श्री वचनों को सुनते ही हृदय पुलकायमान हो गया। अंतर्यामी प्रभु जी की इस लीला को देखकर सब रोमांचित हो उठे। उनके प्रेम और श्रद्धा को देख श्री प्रभु जी ने समस्त परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने 17 मई को भाइयों और महात्मा जनों की विनय स्वीकार कर अन्य सत्संग आश्रमों को कृतार्थ किया। वहां पर महाप्रभु जी के अति मनोहारी श्री दर्शन पाकर संगतों की हृदय भगिया की फुलवाड़ी में भक्ति के पुष्प खिल गए। कई प्रेमी भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों को पावन किया। भाई भक्ति शीतलानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु एक भक्तानी ने आश्रम के लिए जमीन दी है, श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करें और निज कमलों से नींव रखें। विनय स्वीकार कर पहले उस भक्तानी के घर कृपा कर उसके परिवार वालों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। पुनः आश्रम की नई जमीन जो कि जम्मू की रिहाड़ी कॉलोनी में है, वहाँ पर महाप्रभु जी ने गेंती लगाकर निज पर कमलों द्वारा नींव रखी। कुर्सी पर विराजमान होकर ये शुभ वचन फरमाए, भाई जी जल्दी जल्दी आश्रम का निर्माण करो, हम पुनः यहाँ आएंगे। पुनः 4 दिन हक्कल आश्रम में ठहरकर संगतों को भक्ति धन से माला माल किया। महात्मा जी को फरमाया, इस आश्रम का पुनः निर्माण कर हवादार और सुख सुविधा युक्त सत्संग भवन, लंगर तथा आवास स्थान बनाओ। श्री परमहंस अद्वैत मत की जगमगाती ज्योति संस्कारी अधिकारी हृदयों में जगाओ। महापुरुषों की कृपा से संत महात्माओं में भक्ति की शक्ति का समावेश है। उसके द्वारा जीवों को आत्म उन्नति के पथ पर अग्रसर करना, सत्संग द्वारा जागृति प्रदान करना ही उद्देश्य है। जम्मू की संगतों को निहालकर और उनके निश्चल प्रेम को देख आप अति प्रसन्न हुए। अपने प्रभु जी के दिव्य श्री दर्शन में अमृतमय वचनों से सब जम्मू निवासी गुरुमुख भक्तों ने अपने दामन भक्ति से भरपूर कर लिए। यहाँ भी महापुरुष कृपा करते हैं, वह धरती व स्थान वैकुंठ धाम बन जाता है। सर्वत्र खुशियों की रिमझिम बरसात करते हुए आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जम्मू से 20 मई सन 1978 को विमान द्वारा बम्बई अमरधाम कृपा फरमाई। यहाँ पर भी श्री दर्शन एवं पावन वचनों से सबको कृतार्थ कर श्री प्रयागधाम की ओर रुख किया। परमार्थ पथ के युग सम्राट कर्म योग का पाठ पढ़ाते हुए, मानव जन्म के लक्ष्य को सुझाते हुए, ज्ञान ज्योति को जनमानस में जगाते हुए, अनवरत वचनावृष्टि कर माया की विडंबना से दूर रहने का सन्मार्ग दर्शा रहे थे। हर क्षण निष्काम भक्ति व प्रेम से पूर्ण नव जीवन का कायाकल्प करने के लिए समर्पित थे। जम्मू व कश्मीर में श्री आज्ञा अनुसार प्रेमी गुरुमुखों ने आश्रम निर्माण का कार्य करने में पूर्ण सहयोग दिया। सबके दिल में अपने प्रीतम प्यारे नैनों के तारे श्री अनंतपुर वासी भगवान के तेजस्वी स्वरूप का दीदार करने की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। एक और महात्मा दर्शन अमरानंद जी जम्मू हक्कल आश्रम में कृपा करने के लिए श्री चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर भाई भक्ति शीतलानंद जी के नए आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। अन्य सत्संगी आश्रमों के प्रेमी भी श्री चरणों में गुहार कर प्रभु कृपा की फुहार पाने के लिए ललायित थे।
करुणा सागर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सबकी हार्दिक पुकार को सुनकर 7 मई सन 1985 को अपने निज सेवकों के साथ विमान द्वारा जम्मू एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। वहां श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु कई गाड़ियां सज धज कर खड़ी थी। प्रेम विभोर एक भगत जी दिल में आशा का दीप जलाकर ध्यान मगन थे। वे ये कि भगत वत्सल प्रभु इस तुच्छ दास की गाड़ी में विराजमान होकर उसे कृतार्थ करें। उसके हृदय में प्रबल दृढ़ विश्वास में उसे ढाढ़स बंधवाया। धैर्य धर वह एक और अपनी कार लिए खड़ा रहा। कृपा निदान श्री सतगुरु देव जी महाराज एयरपोर्ट से बाहर आए। उस भगत के पास आकर स्वयं अपने कर कमलों से उसकी कार का दरवाजा खोलकर उसमें विराजमान हो गए और फरमाया कि हक्कल आश्रम की ओर चलो। उस भगत का हृदय खुशियों के तराने गा रहा था कि सचमुच महापुरुष हार्दिक प्रेम भाव को पूरा करते हैं। जो ही श्री कार हक्कल आश्रम पहुंची, संत मंडली एवं संगतों ने शुभ आगमन में ढोल नगाड़े, उच्च स्वर में जयकारों तथा प्रेम के सुरीले भजनों से सुंदर भव्य स्वागत किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन करने आए। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने सत्संग भवन का शुभ मुहूर्त किया और सभी प्रेमियों को अपने पावन वचनों से निहाल किया। महाप्रभु जी पलंग पर विराजमान थे। दूर बैठे गुरुमुखों को देख श्री पलंग बाहर ले जाने की श्री आज्ञा फरमाई। पुनः श्री पलंग बाहर ले जाया गया तो उस पर खड़े होकर नीच कर कमलों में माइक पकड़कर फरमाया कि गुरुमुखों, आप सब खुश हो, सबको दर्शन हो रहे हैं, आप सब ने सत्संग सुना। सब गुरुमुखों ने जी कहकर धरती अंबर को जयकारों से गुंजा दिया। अपनी निजी मौज जिसे हक्कल आश्रम का नाम मुक्ति राम रखा। सब आश्रम निवासियों ने इस महान उपकार के लिए श्री प्रभु जी का लाखों बार शुक्राना किया। प्रसन्न मुद्रा में महाप्रभु जी ने सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात सब संगत में प्रसाद बांटा गया। 8 मई सन 1985 को प्रेमी भक्तों की विनय को स्वीकार कर कुछ घरों व कुछ आश्रमों पर कृपा फरमाई। वहां पर श्री मंदिर एवं सत्संग प्रवचनों से प्यासे हृदयों की प्यास बुझाई। उसी दिन भाई भक्ति शीतलानंद जी के आश्रम रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू में लगभग 12 बजे कृपा की। महाप्रभु जी ने अपने कर कमलों द्वारा श्री परमहंसों की महान विभूतियों को सिंहासन पर विराजमान कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः सबको 10 मिनट भजनाभ्यास पर बिठाया। इसके पश्चात श्री वचन हुए, गुरुमुखों, महापुरुष जीवों का कल्याण करने के लिए ही ये सब साधन जुटाते हैं। ये आप सब जो रचना देख रहे हैं, ये सब हमारे श्री परमहंसों ने रचाई है। यहाँ आकर सबको भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। सब गुरुमुखों को आशीर्वाद प्रदान कर वापस मुक्ति धाम आश्रम में कृपा की। 2 दिन तक वहाँ पावन श्री दर्शन व अमृत में वचनों से दूर दूर से आई हुई संगतों को निहाल करने लगे। जम्मू के प्रेमियों को प्रेम के रंग में रंगा हुआ देखकर महाप्रभु जी अति प्रसन्न हुए। जम्मू में जितने भी सत्संग आश्रम थे वे सब गुरुमुखों के नाम पर रजिस्टर थे। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने वहाँ की प्रॉपर्टी की संभाल के लिए श्री अनंतपुर सत्संग ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट सन 2008 में रजिस्टर कराया। आपने जम्मू से 10 मई सन 1985 को अपने निज सेवकों के संग श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। वहां भगत मेला राम जी के घर कृपा की। भगत जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, मेरे पुत्र ने अपना नया मकान बरमूला कश्मीर में बनाया है, कृपा उसके घर को भी कृतार्थ करें। आप उनकी विनय स्वीकार कर वहां पधारे और पूरे घर का भ्रमण किया। भगत जी ने पुनः श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप अपना आशीर्वाद दीजिए, ये घर फूले फले। त्रिकालदर्शी श्री प्रभु जी ने एकाएक वचन फरमाए, कब तक? इन वचनों के रहस्य को उस समय कोई समझ न सका, परंतु बहुत जल्द ही उन्हें घर छोड़ना पड़ा और वह दिल्ली जाकर रहने लगे। आपने कई अन्य भक्तों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में दर्शन देकर कृतार्थ किया।
कुछ कश्मीरी पंडितों की विनय स्वीकार कर उनके घरों में भी कृपा की। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जब सन 1939 में यहाँ पधारे थे तो उन्होंने फरमाया था कि हम पुनः आपके पास आएंगे। आज आप उसी अलौकिक रूप में हमें दिव्य दर्शन दे रहे हैं। उनके वचन आज पूरे हुए। आपने उनकी भावना को पूर्ण कर उन्हें भक्ति धन से खूब माला माल किया। उन्होंने पुनः विनती की, प्रभु, कश्मीर की वादियों की खूबसूरती दुनिया में एक मिसाल है। श्री वचन हुए, श्री अनंतपुर में आकर देखो जो त्रैलोकी में बेमिसाल है। इस प्रकार श्री दर्शन एवं सत्संग से प्रेमियों की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण किया। तत्पश्चात 14 मई सन 1985 को श्रीनगर से विमान द्वारा पूना एयरपोर्ट पर कृपा की। यहाँ से कार द्वारा दयालधाम होते हुए श्री प्रयागधाम में विराजमान हुए। श्री सतगुरु दाता दयाल जी दीपावली के पर्व पर श्री अनंतपुर में विराजमान थे। कश्मीर से कुछ गुरुमुख जन प्रेमी श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर श्री अनंतपुर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का शोभायमान नजारा, श्री अनंत सर की अद्वितीय रचना एवं मोती बाग आदि के सौंदर्य को देखकर सब आश्चर्यचकित हुए। रात्रि समय जब श्री दर्शन खुले तो कश्मीर से आई हुई संगत श्री चरणों में उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि स्वामी जी, श्री अनंतपुर का नजारा तो साक्षात सचखंड का नजारा है। बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। यहाँ की सुंदरता के सम्मुख अन्य सब स्थानों की सुंदरता फीकी है। आपके श्री चरणों में यहाँ धरती के कण कण में नाम की मधुर धुन से मानो सब नजारों में आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस आनंद की मस्ती में सब गुरुमुख आनंदित हो झूम रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए सब गुरुमुखों को पावन आशीर्वाद प्रदान किया। सबने जय जयकार कर महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।